हेलो दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग जानते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है छठी सामूहिक विलोपन से संबंधित। देखेंगे आखिर ये है क्या छठी सामूहिक विलोपन। फिर बात करेंगे कि प्रजातियों का द्रव्यमान विलोपन क्या होता है, उसे देखेंगे। और प्रजाति विलोपन के प्रभाव क्या क्या है उन्हें भी देखेंगे। आपने सुना होगा डायनासोर का विलुप्त होना पृथ्वी पर द्रव्यमान विलुप्त होने की कई अवधियों में से एक ये भी थी। वैसे तो हमारी धरती बहुत पुरानी है, पर हमारे पर आधारित सबसे पुरानी चट्टान का अनुमान करीब आपका 4.5 यानी कि 4.5 अरब वर्ष की आयु के आसपास है। पृथ्वी के निर्माण के साथ साथ पृथ्वी पर जीवन के उद्भव और विलोपन की जांच के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी खोज करते रहते हैं। अभी इस चर्चा में क्यों है? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस यानी कि PAAS के जर्नल प्रोसीडेंस में प्रकाशित नए शोध के अनुसार छठी सामूहिक विलुप्ति सभ्यता की दृढ़ता के लिए सबसे गंभीर पर्यावरणीय खतरों में से एक हो सकती है। बात करते हैं प्रजातियों का द्रव्यमान विलोपन क्या है। आखिर सामूहिक विलोपन का तात्पर्य होता है जब भूगर्भीय काल में पृथ्वी अपने 3/4 से अधिक प्रजातियों को खो देती है। अब तक पृथ्वी के पूरे इतिहास के दौरान 5 बड़े पैमाने पर विलुप्त हो चुके। छठा जो चल रहा है को एंथ्रोपोसीन पोसीन विलुप्त होने के रूप में जाना जाता है। पिछले 450 मिलियन वर्षों में हुए 5 सामूहिक विलुप्तताएं पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की 70 से 95% प्रजातियों को नष्ट करने का कारण बनी जो पहले मौजूद थी। यानी कि आपने देखा होगा पहले आपको कई पौधे दिखते होंगे, कई जानवर दिखते होंगे, कई पक्षी भी दिखते होंगे, लेकिन आज हम उन पक्षियों को नहीं देखते क्योंकि वो विलुप्त होते जा रहे हैं। आप सोचिए, इसीलिए तो आपका हाथी पे प्रोजेक्ट चलाया गया, टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया, क्योंकि उनकी विलुप्ति हो रही थी। उन्हें रोकने के लिए, उनकी संख्या को कम ना हो, इसलिए आपका टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, हाथी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई पशु पक्षियों की शिकार पर भी रोक लगा दिया गया है। आपकी मोर जिसमें से है, समझ सकते हैं कि नष्ट ना हो, बनी रहे। आप एक छोटी सी चिड़िया भी देखते थे जब घरों में घोंसला बनाकर वो वहीं अपने अंडे देती थी, बच्चे देती थी। आजकल वो भी विलुप्त हो गई है। अब हम लोग अगर ग्रामीण क्षेत्र में भी जाए तो वहां भी हमें लोगों को देखने को नहीं मिलती है चिड़िया। ये विलुप्त होने वाले वातावरण के लिए विनाशकारी परिवर्तन के साथ के कारण हुए थे, जैसे कि बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्री ऑक्सीजन की कमी या फिर क्षुद्र ग्रह के साथ टकराव थे। इनमें से प्रत्येक विलुप्त होने के बाद इस घटना से पहले मौजूद प्रजातियों की तुलना में प्रजातियों को फिर से हासिल करने में लाखों साल लग गए। छठे सामूहिक विलोपन के विषय में जानते हैं। शोधकर्ताओं ने इसे सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्या के रूप में वर्णित किया है, क्योंकि इसमें प्रजातियों का स्थायी विनाश होगा। अध्ययन ने स्थलीय कशेरुकाओं की 29,400 प्रजातियों का विश्लेषण किया और निर्धारित किया कि इनमें से कौन विलुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि उनके पास 1,000 से कम संख्या शेष है। अध्ययन की गई प्रजातियों में से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उनमें से 515 से अधिक विलुप्त होने के पास हैं। यानी कि 1,000 प्रजातियां संख्या शेष है जिनकी उनके बारे में से अध्ययन किया गया है। और उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि 500 से अधिक विलुप्त होने के पास हैं प्रजातियां। और प्रजातियों को वर्तमान नुकसान जो कि उनके घटक आबादी के लापता होने पर आधारित है। 1800 के दशक से होता रहा है इसका।
इन 515 प्रजातियों में से अधिकांश दक्षिण अमेरिका 30%, इसके बाद ओसेनिया 21%, एशिया में आपका 21% और अफ्रीका में 16%। इसके अलावा मनुष्यों के लिए इस बड़े विलुप्त होने को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा है कि कई जीवित जीवों के लिए मानवता एक अभूतपूर्व खतरा है। यानी कि इन सभी की जिम्मेदारी मानव के ऊपर डाल दी गई, क्योंकि उनकी बढ़ती संख्या है। प्रजातियों का नुकसान तब हुआ है जब मानव पूर्वजों ने 11,000 साल पहले कृषि का विकास किया था। तब से मानव आबादी लगभग 1 मिलियन से 7.7 मिलियन तक बढ़ गई है। और अध्ययन से पता चलता है कि पिछली सदी में 400 से अधिक कशोरुक प्रजातियां विलुप्त हो गई थी। विलुप्त होने के विकास के सामान्य पाठ्यक्रम में 10,000 से अधिक वर्षों का समय लगा होगा। बड़े स्तनधारियों की 177 प्रजातियों के नमूने में अधिकांश ने पिछले 100 वर्षों में अपनी भौगोलिक सीमा का 80% से अधिक खो दिया। 2017 में एक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार 27,000 कशोरुक प्रजातियों में से 32% आबादी में गिरावट आई है। आप लोग कई बार न्यूज़पेपर में भी सुनते आते हैं कि टाइगर आपका शहरों में घुस आया जंगलों से निकलकर। भाई वो जंगलों से निकल नहीं रहे हैं, हम उनके आवासों पर कब्जा करते जा रहे हैं। आखिर वो भी परेशान है कि जाए तो जाए कहाँ हम। समझ रहे हैं आप? क्योंकि हम जिस तरह प्राकृतिक चीजों का भोग कर रहे हैं, शायद हम बहुत लालची भी हैं हम लोग। क्योंकि हमारा अगर एक काम एक खेत से चल रहा होगा तो हम एक खेत में संतुष्ट नहीं होंगे, हम पूरा जंगल साफ करके वहां खेती करेंगे। अगर हमारा काम एक मकान से चल रहा होगा तो हम 50 मकान बना के खड़े करेंगे। जिंदगी भर यही करते रहेंगे, प्रकृति को मतलब नष्ट। आपने देखा होगा कि जब प्रकृति बदला लेना शुरू करती है तो किसी लायक भी नहीं छोड़ती। समझ रहे हो आप? गौरतलब है कि अध्ययन वन्य जीवों के व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आह्वान करता है, क्योंकि वर्तमान में लुप्त प्राय या फिर विलुप्त होने की कगार पर आ रही कई प्रजातियों को कानूनी और अवैध वन्य जीव व्यापार द्वारा नष्ट किया जा रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि मौजूदा कोविड-19 महामारी, जबकि पूरी तरह से समझा नहीं गया, भी वन्य जीव व्यापार से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है। उदाहरण के लिए अगर हम आवास और वन्य जीवों को मानव उपभोग के लिए खाद्य और पारंपरिक दवाओं के रूप में नष्ट करना जारी रखेंगे तो अधिक महामारी भी होगी। आपने भी सुना होगा कि कोविड-19 चीन के एक वेट मार्केट से निकला हुआ है, जहां आपका इस तरह के मांस खाद्य सामग्री बिकती थी। अब बात करते हैं प्रजाति विलोपन के प्रभाव क्या है। सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अनुसार जब प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं तो प्रभाव मूर्त हो सकता है, जैसे कि फसल परागण, जल शोधन में नुकसान के रूप में। आपने देखा होगा कई मधुमक्खियां होती हैं जो आपकी फसल के परागण यानी कि फसल के लिए अच्छी भी होती हैं। अगर वो ना हो तो फसल हमारी उतनी उपजाऊ भी नहीं होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र में कोई विशिष्ट कार्य होता है तो नुकसान खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करके अन्य प्रजातियों के लिए परिणाम पैदा कर सकता है। एक बात आप लोग समझते होंगे कि अगर सोचिए कि अगर मधुमक्खी खत्म हो जाए तो हमारी ये शहद कहाँ से मिलेगी, जो हम लोग शहद लेते हैं जब भी जरूरत होती है, सर्दी के टाइम हम लोग उसका यूज करते हैं, बहुत उपयोगी होती है। तो ये कहाँ से आएगी आखिर? इससे जो कृत्रिम रूप से बनाई जाएगी वो शायद उतना अच्छा ना बन सकेगी, वो तो क्लियर सी बात है। तो आप समझिए कि कितना हमारे लिए भी जरूरी है। अध्ययन ने चेतावनी दी कि विलुप्त होने के प्रभाव आने वाले दशकों में खराब हो जाएंगे, क्योंकि परिणाम स्वरूप आनुवांशिक और सांस्कृतिक परिवर्तनशीलता पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बदल देगी।
जब आबादी या प्रजातियों में व्यक्तियों की संख्या बहुत कम हो जाती है तो पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों और सेवाओं में इसका योगदान महत्वहीन हो जाता है। इसकी अनुवांशिक परिवर्तनशीलता और लचीलापन कम हो जाता है और मानव कल्याण में इसका योगदान खो सकता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप नुकसान ना पहुंचाएं किसी को। अभी कल ही परसों की बात है, न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि केरल में आपका किसी हाथी को पटाखों से भरा हुआ कुछ खिला दिया गया, वो मर चुकी है। तो डॉक्टर ने, जिसने उससे मतलब उसका पोस्टमार्टम किया, उसने इलाज कर रहा था, उसने दो चार शब्द बोले, झकझोर देने वाले शब्द थे कि इससे ज्यादा इंसानियत कभी नहीं गिर सकती है। कि मतलब बेजुबान जानवर को भी नहीं तुम छोड़ रहे हो, यानी कि उन्हें भी सजा दे रहे हो। ये कहाँ की इंसानियत है। मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि अपने बच्चों को इतना तो इंसानियत दीजिए कि वो आगे चल के कुछ अच्छा नाम कर सकें, क्योंकि डुबा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे जितना कमा रहे हो कल वो डुबा कर चले जाएंगे। और अधिकतर बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं आप सब देखते रहे हैं। ना तो उन्हें कल से मतलब है, ना आज से, अपने काम से मतलब चल रहा है। ना तो अगर बगल में कोई गिर ही जाता है तो उसे उठाने की कोई परवाह नहीं करता है। और अपने मतलब भविष्य के बारे में सोचते ही नहीं कि वो भी गिरेंगे, वो भी बूढ़े होंगे, शायद हो सकता है शायद वो अमर हो, इसलिए इस तरह के काम ना करते हैं। इंसानियत रखिए अपने कर्मों से, थोड़ा भगवान से भी डरते रहिएगा। मानता हूं कि आप समझदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये समझदारी तुम्हारी बेवकूफी है। समझ रहे? इंसानियत रखते रहिए। और प्रकृति भी हमें इतना कुछ दे रही है तो हम भी उसे सेफ्टी करें। सेफ्टी ना करें तो उसका हम लोग दोहन तो ना करें लालच रूप से। आपके महात्मा गांधी ने वक्तव्य कहा था, ये भी आप लोग आंसर राइटिंग में डाल सकते हैं, कि प्रकृति हमारे सभी की मतलब सभी लोगों की भरपूर यानी कि पूर्ति कर सकती है, सिर्फ एक लालची व्यक्ति को छोड़कर। यानी कि अगर कोई एक लालची व्यक्ति बन जाता है तो उसके लिए सारी पृथ्वी भी कम पड़ जाएगी। समझ सकते हैं आप लोग? तो चलिए ठीक है।